साहित्यकार अपनी कलम से कैसे बदलाव ला सकता है, इसकी सटीक उदाहरण है रमेश चंद्र वडेरा। उन्होंने अपने प्रकाशन मानगढ़ संदेश के माध्यम से मानगढ़ पर हुए हत्याकांड को उजागर किया, लोगों के सामने लाए, और आज यह हमारे लिए सम्मानगढ़ बन गया है। आपको पता ही होगा कि गोविंद गुरु के नेतृत्व में बांसवाड़ा जिले के मानगढ़ की पहाड़ियों पर एक सम्मेलन हो रहा था, सभा हो रही थी, जिस पर ब्रिटिश सरकार और स्थानीय रजवाड़ों ने गोलियां चलाई। करीब 1500 लोग शहीद हो गए। यह अतीत का विषय बनकर रह जाता यदि रमेश चंद्र वडेरा जैसे लोग इसे सामने नहीं लाते। उनके अतिरिक्त भी अनेक लोगों ने इस इतिहास को प्रस्तुत किया, लेकिन उसके प्रकाशन का काम रमेश चंद्र वडेरा ने किया है। रमेश चंद्र वडेरा का जन्म 20 जुलाई 1960 को मड़कोला मगध में हुआ। उनके पिताजी गुलाब जी और माता रुकीबाई है। राजकीय सेवा में रहते हुए उन्होंने यह सामाजिक प्रयास किया जो सराहनीय है। प्रस्तुत है उनके द्वारा दिया गया साक्षात्कार और उनके द्वारा गाया गया एक લોકગીત। માનગઢની માટીનો મોલ ભૂલો નખે, દેશની આઝાદી હારું શહીદ થઈ ગયા હજારો આપણા ભાઈ, ઈ મકસર મહાનો દિવસ ભૂલો નખે, માનગઢની માટીનો મોલ ભૂલો નખે, ગુરુની વતાડેલી વાતે યાદ કરતા રહેજો, નીતિ નિયમ તોડો નખે, ભક્તિ ભાવ છોડો નખે, सब हली मलीने संप में गामे गाम एक थईने रेजो रे, मानगढ़नी माटीनो मोल भूलो नखे, जे वाट वताड़ी है एनी वाटे सालजो, भूले पड़ो नखे, एक बीजा थकी ऊंचा थावा हारू। आपने मानगढ़ संदेश पत्रिका का प्रकाशन किया, उसके पीछे आपकी सोच क्या थी? मानगढ़ संदेश पत्रिका निकालने के पीछे मेरा एक ही विचार आया कि बांसवाड़ा ज़िले में गुजरात राजस्थान की सीमा पे मानगढ़ ऐतिहासिक स्थल है। आज़ादी के पहले से वहाँ गोविंद गुरु ने सामाजिक और धार्मिक आंदोलन चलाया था और उसके माध्यम से समाज को जागृत करने का एक भगत आंदोलन चलाया। और बांसवाड़ा सहित डूंगरपुर, गुजरात के अनेक ज़िले, मध्य प्रदेश और इन तीनों राज्यों में मुहिम चलाई थी उन्होंने। और गुलामी से मुक्ति के लिए भी, और जो अन्याय अत्याचार हो रहे थे उससे मुक्ति के लिए, और मनुष्य जीवन को सुधारने के लिए और जीवन में अच्छाई के लिए उन्होंने एक अभियान चलाया था और एक दिशा दी थी और अच्छा कार्य किया था। तो उनको याद करते हुए मैंने बांसवाड़ा और अपने जो आसपास का क्षेत्र है आदिवासी अंचल, उसमें लोगों को सामाजिक और साहित्यिक जागरण के लिए मैंने एक वैचारिक क्रांति के रूप में मानगढ़ संदेश पत्रिका का शुभारंभ किया था दिसंबर 1997। बांसवाड़ा में आदिवासी साहित्य की क्या स्थिति है? बांसवाड़ा में आदिवासी साहित्य की स्थिति वर्तमान में हम देखें तो बहुत काम होना चाहिए, हो सकता है, वो नहीं हुआ है तो कुछ लेखकों ने या कुछ लोगों ने, कुछ साहित्यकारों ने इसको आगे लाने का प्रयास किया है, लेकिन साहित्य अभी भी काफ़ी खोज करके और लिख करके सामने लाने की ज़रूरत है और वो लाया जाना चाहिए। बांसवाड़ा में जो गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय बनाया है, उसमें शोध के विषय को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं?
मुझे अभी गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय के बारे में बहुत गहरी जानकारी नहीं है, लेकिन यह सुनने में आता है मुझे कि यहाँ पर सघन रूप से ऐसा कोई कार्य नहीं हो पा रहा है जिसकी आवश्यकता है। जैसा कि नाम दिया गया है गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, तो शोध के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है, क्योंकि धरातल पर जा कर के हम काम करें तो कुछ चीज़ें हमको बहुमूल्य या बहुत ही ऐसी मिल सकती हैं जो आज तक सामने नहीं लाई जा सकी, और शोध का कार्य काफ़ी किया जा सकता है। क्योंकि दूसरे विश्वविद्यालय के कुछ ये अभ्यर्थी मेरे से संपर्क में आए हैं, जैसे वाराणसी विश्वविद्यालय, जम्मू कश्मीर से, हरियाणा से और सुखाड़िया से, जो यहाँ के बारे में जानना चाहते हैं और गोविंद गुरु के जीवन चरित्र के बारे में और मानगढ़ के ऊपर जो कांड हुआ था जो आज़ादी से पहले अंग्रेजी शासन में, सामंती रजवाड़ी राज में, उसके बारे में जानने को उत्सुक रहते हैं। और मानगढ़ को विश्व के मानचित्र पे लाने के लिए सरकारें जो अलग अलग तरह से प्रयास कर रही हैं, और यहाँ के जो समसभा बनी हुई है वो भी प्रयास कर रही है, और भगत मूवमेंट है वो भी काम कर रहा है। लेकिन जो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो गोविंद गुरु के द्वारा लोगों को बताई गई थी उस वक्त, उस ज़माने में, और उनके कहे हुए गीत हैं, भजन हैं, उसमें बहुत सारे शिक्षाएं हैं या उनके आदर्श हैं, सिद्धांत हैं, उनको पालन करना समाज के लिए बहुत लाभदायक है, और उन चीज़ों को बाहर लाना भी ज़रूरी है। तो इसके लिए शोध की आवश्यकता है, और उस भगत मूवमेंट को वापस जगाया जा सकता है, जगा करके समाज को सही दिशा दी जा सकती है, तो उसकी आवश्यकता है आज। बांसवाड़ा में जो लोक साहित्य है वो अभी तक लिपिबद्ध नहीं हुआ, गीत है वो भी लिपिबद्ध नहीं हुए, तो इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? उसके लिए तो यही है कि शोधार्थी प्रयास करें, और जो भी आज के समय में जो बुज़ुर्ग हैं या जो इसके लोक साहित्य से जुड़े हुए लोग हैं या जिनसे अपन संकलित कर सकते हैं, ला सकते हैं, वहाँ तक जा कर के उनको लाएं और संकलित करें और उसको प्रकाशित करें या प्रदर्शित करें। तो ये काम किया जा सकता है और करना चाहिए, क्योंकि आज समय है और मीडिया का, सोशल मीडिया का, और बहुत सारे साधन हैं हमारे पास में, वाहन सुविधाएं भी हो गई हैं और मीडिया की सुविधा भी हो गई है। तो ऐसे समय में हम ये काम सहज में कर सकते हैं और किया जाना चाहिए, क्योंकि इस क्षेत्र में काफ़ी ऐसा लोक साहित्य है और उसको सामने लाना चाहिए अपना। चौथा जुगनी छेली वारी है रे मारा भाई, भूले पड़ो नखे रे मारा भाई, આપણે વાલમ કોળનો વારો હે રે મારા ભાઈ, વાલમ કોળ તરી જાય એવો કામ કરજો રે મારા ભાઈ, सब હલી મલીને સંપમાં રહેજો મારા ભાઈ, એકબીજાને હાથે લઈને ચાલજો રે મારા ભાઈ, ભક્તિને ભણતીને લેજો રે મારા ભાઈ, વાલમ ઋષિ માવજી મહારાજને ગોવિંદ ગુરુના ઉપદેશ ગુણજો રે મારા ભાઈ, ઘણી મોટી હે દુનિયા રે મારા ભાઈ, તમે સાંભળીને રહેજો રે મારા ભાઈ, ઘણા મોટા થવા હારું ખોટું કામ કરો નખે રે મારા ભાઈ, નાના બનીને મોટો કામ કરજો રે મારા ભાઈ, ગામે ગામ જનજાગૃતિનો કામ કરજો રે મારા ભાઈ, નવો પંચાયતી રાજ આવ્યું હે મારા ભાઈ, ગામે ગામ આપણું રાજ આવ્યું હે મારા ભાઈ, રાજ સંભાળીને રાખજો રે મારા ભાઈ, બેનાને રાજનો કામ સમજાડજો રે મારા ભાઈ, બેનાને રાજનો કામ હિકાડજો રે મારા ભાઈ, નીચા પડેલાને ઉપર લાવજો રે મારા ભાઈ, ઊંચા થવા હારું સમાજને વખેરો કરો નખે રે મારા ભાઈ, ભક્તિનો વારો હે ભક્તિ કરજો, ભણતીનો વારો હે ભણતી કરજો, અણા મનખા અવતાર મેં તાજું તાજું કામ કરજો રે, બુરાઈને છોડીને ભલાઈ में આવજો, ભણીલાને અણભણીલા સબ હુણી લેજો, હુણીને ગાંઠ બાંધી લેજો, બેણેશ્વર ધામની મહિમા બનાવી રાખજો, ઘોટિયા અંબા ધામની મહિમા બનાવી રાખજો, માનગઢ ધામની મહિમા બનાવી રાખજો, ગોતમેશ્વર ધામની મહિમા બનાવી રાખજો, ચોથા જુગની છેલ્લી વારી હે રે મારા ભાઈ, ભૂલે પડો નખે રે મારા ભાઈ, આપણે વાલમ કોળનો વારો હે, વાલમ કોળ તરી જાય એવો કામ કરજો રે મારા ભાઈ।